नमस्कार, मैं अंकित पटेल आप लोग का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पे रेडियो 247। आज का दिन 15 अगस्त है। हम सभी भारतीयों के लिए हर्ष और उत्साह का दिन है ये। आज ही के दिन हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से मुक्ति मिली थी। हम लोग स्वतंत्रता दिवस के 75वां साल पूरा कर चुके हैं और इस साल की बात करें तो 76वें स्वतंत्रता दिवस को हम सभी भारतवासी बड़े उत्साह के साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। तो इस बात को मैं यहीं पे विराम देता हूं और आगे चलते हैं अपने आज की टॉपिक की तरफ। आज हम लोग बात करने वाले हैं 13 अगस्त, 14 अगस्त, 15 अगस्त की बात। ये साढ़े 3 दिनों की बात है जो कि आज हम लोग करंट अफेयर के रूप में कवर करेंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर, बात करते हैं आज की खबर में क्या क्या है। तो हमारा पहला खबर है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं आज स्वतंत्रता दिवस है, तो सबसे पहले तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हमारी ओर से, रेडियो 247 की ओर से। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, देश आज 15 अगस्त 2022 को 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है तथा एक स्वाधीन देश के रूप में भारत 75 साल पूरा कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च 2021 को स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव को हरी झंडी दिखाई, जो भारत सरकार की स्वतंत्रता के 75 वर्ष मनाने के लिए एक पहल है। इसने आजादी के 75 साल के लिए 75 सप्ताह की उल्टी गिनती शुरू की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारत 15 अगस्त 2022 को आजाद के 75 साल पूरे करेंगे। मतलब आज का डेट है 15 अगस्त 2022 को आजादी के 75 साल पूरा करेगा और वह 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। ठीक है, तो ये बात कही गई। 15 अगस्त 1948 को भारत ने स्वतंत्रता का पहला वर्ष मनाया और परिणाम स्वरूप वर्ष 2017 में 70 वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में हुआ। इसलिए भारत 2022 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के 75 वर्ष मना रहा है। लेकिन अगर हम गणना करें कि भारत ने कितने स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं, तो यह 76वां स्वतंत्रता दिवस होगा, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। 14 अगस्त के दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस स्मृति दिवस को मनाने का उद्देश्य सामाजिक सद्भाव, मानव सशक्तिकरण और एकता को बढ़ावा देना है। इस टॉपिक पे मैंने एक और वीडियो बनाया है इसके पहले, आज ही इसे अपलोड किया हूँ मॉर्निंग में, आप लोग जाके उसे जरूर देखें। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति ने निम्नलिखित जेल कर्मियों को सुधार सेवा पद प्रदान करने की स्वीकृति दी है। केंद्रीय विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने बिहार मोतिहार के एम.एस. कॉलेज में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यह ध्वज कॉलेज परिसर में अंग्रेजों द्वारा निर्मित जेल और कोठरी परिसर में फहराया गया। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीका 2 युवा महिलाओं अपने अनुकरणीय नेतृत्वकारी कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान किया है। इनमें एक 21 वर्षीय सौंदर्य उत्पादन उद्यमी राविया धूर को 2021 के लिए फोर्ब्स वुमन अफ्रीका यंग अचीवर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि वास्तुकार सुमेया वेली को 2021 की टाइम्स 100 की सूची में शामिल किया गया। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट खबर की ओर। अहमदाबाद में आईटीसी समूह ने देश का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला होटल बनाया। पर्यावरण प्रबंधन के लिए होटल लीड प्लेटिनम प्रमाण पत्र मिला है। भारत ने रामसर स्थलों की सूची में 11 और आर्द्र भूमियों को जोड़ा। कुल रामसर स्थलों की संख्या 75 हुई। तमिलनाडु के 4, उड़ीसा के 3, जम्मू कश्मीर के 2 और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के 1-1 आर्द्र भूमि को जोड़ा गया। नायक देवेंद्र प्रताप सिंह को स्वतंत्रता दिवस पर कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। वहीं अगर देखें तो 67वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के 8 जवानों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया, जिसमें सिपाही कर्णवीर सिंह तथा गनर जसवीर सिंह को मरणोपरांत
शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। इनके अलावा मेजर नितिन धनिया, संदीप कुमार, अभिषेक सिंह, अमित दाहिया, हवलदार घनश्याम तथा नायक राघवेंद्र सिंह शामिल हैं। तो हम लोग आज की बात कर लिए। अब हम लोग आते हैं 13 और 14 पे। 13 अगस्त और 14 अगस्त 2022 करंट अफेयर की बात करें तो हमारा पहला है, 11 आर्द्रभूमि को रामसर स्थल में जोड़ने के बाद अब वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की संख्या 75 हुई। ये हर साल श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर किस दिवस को आयोजित किया जाता है? तो संस्कृत दिवस को। विश्व अंगदान दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो 13 अगस्त को। विश्व शतरंज महासंघ FIDE द्वारा चेन्नई में आयोजित 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 में उज्बेकिस्तान की टीम ने ओपन सेक्शन में स्वर्ण पदक जीता है तथा टीम आर्मेनिया ने रजत पदक जीता, जबकि भारत 2 टीम ने ओपन वर्ग में कांस्य पदक जीता। हाल ही में जेम्स मरापे को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो पापुआ न्यू गिनी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इंटरेक्टिव इंटरफेस के साथ कई इसरो मिशनों को प्रदर्शित करने के लिए स्पार्क अंतरिक्ष संग्रहालय नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान और स्टार ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड ने 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए। भारतीय पहलवान साक्षी मलिक ने राष्ट्रमंडल खेल में महिलाओं के 62 किलोग्राम में निम्न में से कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल प्लांट का शुभारंभ किया? हरियाणा। देश की सबसे बड़ी लौह अयस्क उत्पादक और इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला CPSE नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और फिक्की ट्रांजिशन टुवार्ड्स 2030 एंड विजन 2047 की विषय वस्तु पर भारतीय खनिज और धातु उद्योग पर 23 और 24 अगस्त को नई दिल्ली में एक सम्मेलन का आयोजन करेगी। उत्तराखंड राज्य सरकार ने भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को राज्य ब्रांड एम्बेसडर चुना है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा केरल के वन और वन्य जीव मंत्री द्वारा केरल के पेरियार में विश्व हाथी दिवस 2022 मनाया गया। रूस ने कजाकिस्तान के जासूसी उपग्रह सुदूर खय्याम को कजाकिस्तान के बेकोनूर कोस्मोड्रोम से एक रूसी सोयूज रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया और सफलतापूर्वक कक्षा में प्रवेश किया गया। भारतीय वायुसेना का एक दल उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास में भाग लेने के लिए 12 अगस्त को मलेशिया रवाना हुआ। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री को 2021-22 सत्र के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया, जबकि पहला वर्ग में मनीषा कल्याण को सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया। तो आज की हमारी बात यहीं पे समाप्त होती है। हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नई नई बातों को लेकर, करेंट को लेकर के। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।